ओर से कि मुख्यमंत्री ने कानूनी कार्रवाई में बाधा डाली। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल करके पश्चिम बंगाल पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को भी निलंबित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई। कपिल सिब्बल अपनी दलील में ये कह रहे हैं कि वो आईपैक के ठिकाने जहां पर छापेमारी की जा रही थी वो दरअसल पॉलिटिकल ऑफिस का हिस्सा है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी के दौरान जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों ने अवैध काम किया था, गुंडागर्दी की थी, लूटपाट किया था, जो ईडी का आरोप है, अब लगता है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है। दोस्तों, कल मैंने आपको दिखाया था कि हाई कोर्ट ने झटका दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे दोस्तों ममता बनर्जी और उनकी पूरी टीम की करारी हार देखने को मिल रही है। मैं आज के वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट से उन्हें तगड़ा झटका ही नहीं लगा है। 9 बड़ी कार्रवाई गिन करके अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखिएगा, जो गलत होते हैं ना वो सही रास्ते पे धीरे धीरे आते हैं, समय लगता है दोस्तों। वो मुख्यमंत्री हैं, पुलिस कमिश्नर, डीजीपी सब उनके साथ हैं, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। दोस्तों, आज की खबर कितनी बड़ी है बस यही समझ लीजिए कि सिब्बल और सिंघवी दोनों मोर्चे पर डटे थे और सारे के सारे तर्क ढेर हो गए, जितना कुछ कहा उन्होंने। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं दिखाने जा रहा हूं कि 9 बड़ी कार्रवाई जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आज के वीडियो में तो बनता है, पश्चिम बंगाल की कहानी में जानते हैं दोस्तों कितनी दिक्कतें होती है। तो आप जब एक कमेंट करते हैं तो हमारे वीडियो को भी ताकत मिलती है, और इसको लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। मैं एक एक करके 9 झटके और 9 बड़ी कार्रवाई आप समझिए। आज जब सुनवाई हो रही थी ना दोस्तों, एक एक घटना की बड़े विस्तार से चर्चा की गई। जो ईडी के वकील है ना, पहले मैं आपको बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट में 2 जस्टिस, जो जजों की खंडपीठ, जस्टिस पी के मिश्रा और विपुल पंचोली, 2 जजेस। मामला वही, ईडी ने जो छापेमारी की, पिटिशनर कौन, ईडी और टीएमसी दोनों। लॉयर कौन है ये भी बता देता हूं। ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी एसवी राजू और विशेष ईडी वकील जोहेब हुसैन, 3 वकील, और ममता बनर्जी के वकील कपिल सिब्बल, पश्चिम बंगाल डीजीपी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी, बड़े बड़े लोग ये राज्य की तरफ से भी थे, और इसके अलावा कई सारे वकील। मैं 2 बड़े वकीलों का नाम दे रहा हूं, अब आप एक एक करके समझिए। झटका नंबर 1, भाई ईडी ने तो बड़े आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए। ईडी ने साफ कहा कि इन्होंने लूटपाट की है, डकैती की है, चोरी की है, हमारे कागज लेकर चली गई। खुद ममता बनर्जी, पुलिस कमिश्नर, डीजीपी, तमाम लोगों के बारे में इनके खिलाफ एफआईआर करना, इनको नोटिस जारी कीजिए। कपिल सिब्बल मना करते रहे, नहीं नोटिस तो नहीं जारी किया जा सकता। पहला झटका दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस और पुलिस को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ममता सरकार को 2 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है और यह कहा है कि जो केंद्रीय एजेंसी हैं उसके आरोप बहुत ही गंभीर हैं। 3 फरवरी को सुनवाई होगी दोस्तों। ये पहला झटका बता रहा हूं, ये बड़ी कार्रवाई, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरा झटका देखिए, भाई ये लोग क्या कह रहे थे,
ये कह रहे थे, ममता बनर्जी लगातार कह रही थी ना, याद है ना वो फाइल लगा करके चिपका करके क्या कह रही थी, मैं बचा के ले आई, छीन के ले आई, छीन के लाई है, जो ईडी के लोगों ने कहा, धमकाया गया और सबके सामने, मीडिया के सामने उस फाइल को वो दिखा रही हैं। अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या आया, ये मसला कैसे और कैसे झटका लगा, क्या कहा गया, जरा इस बात को ध्यान से देखिए। यही कहा जा रहा था ना कि आप हमारा चुनावी डेटा चोरी करते, हमारे चुनावी के जितने विश्लेषण है सब उठा के ले जाते। कपिल सिब्बल ने तब नोटिस जारी न करने की मांग की, आग्रह किया। जानते पीठ ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की खंडपीठ ने, बड़े ध्यान से सुनिए, मैं कोट अनकोट में कह रहा हूं, यदि उनकी मंशा, मतलब ईडी की मंशा आपका चुनावी डेटा चुराने की होती तो वे उसे ले चुके होते। अरे ममता बनर्जी के पहुंचने से पहले भी कई घंटे हो चुके थे, अगर डेटा चुराना होता वो ले चुके होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमको नोटिस जारी करने से नहीं रोक सकते हैं। पहला झटका, नोटिस जारी किया गया मना करने के बाद। दूसरा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, इनकार कर दिया कि अगर चुनावी डेटा चोरी करना होता तो पहले ही कर लिए होते। अब आइए तीसरा झटका आपको दिखाता हूं दोस्तों। ईडी अफसरों पर एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगा दी है। यह नया पैटर्न चल रहा है आजकल, आज तो मैं झारखंड में भी देख रहा था दोस्तों, और यह पश्चिम बंगाल से ये शुरू हुआ है खेल। मैं तो चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट में ये बताए ईडी के लोग, फिर बढ़िया है, हम भी घर में बैठे रहेंगे, हम ईडी अधिकारी हैं, इतना सुंदर सुख सुविधा है, बैठे रहेंगे, हमको क्या करना है, काम ही नहीं करना है। हम काम करने जाते हैं तो हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। और ममता बनर्जी तो सीधे सीधे खुलेआम धमकी देती हैं भाई। जब वो गृह मंत्री को धमकी दे रही है तो ईडी के अधिकारी कौन से वो हो गए। और पश्चिम बंगाल में कोलकाता के भीतर प्रतीक जैन के घर के भीतर दोस्तों 3 बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों ने धमकाया, ये ईडी ने कहा है। उसके बाद एफआईआर भी दर्ज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, कार्रवाई की है। क्या कहा है जानते हैं? जस्टिस पी.के. मिश्रा ने आदेश दिया कि ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। और आप जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज किए। 4 साफ मना किया, कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं तो कह रहा हूं दोस्तों, हिसाब किताब होना है इस बार। झटका नंबर 4, कार्रवाई जो हुई है। आप जानते हैं ना, पुलिस अधिकारियों ने गलत काम किया है। ईडी के कामकाज पर रोक लगाने की कोशिश की, सबूतों को मिटाने की कोशिश की। सीधे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि जो पुलिस अधिकारी इसमें शामिल थे, जैसे बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा और उसके अलावा कई अन्य अधिकारी, इनको सस्पेंड किया जाए। इस मामले की सीबीआई जांच की जाए। इस सस्पेंशन पर जानते हैं क्या फैसला किया गया है? जस्टिस विपुल पंचोली और जस्टिस प्रशांत मिश्रा, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, ममता बनर्जी और बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार से भी जवाब मांगा है कि जो ईडी कह रही है कि इनको सस्पेंड किया जाए, जवाब दीजिए। अब तो भारत सरकार को जवाब देना होगा, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को बताना होगा, गृह मंत्रालय को बताना होगा कि भाई ये पुलिस वाला है या ममता बनर्जी का पर्सनल सेवक है। ममता बनर्जी टीएमसी हेड होने के नाते जा रही है, पूरा पुलिस कमिश्नर पहुंच गया फाइल छीलने के लिए, धमका रहा है। अब इनकी नौकरी जाएगी। ये डीजीपी पुलिस कमिश्नर, और मैं तो सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहूंगा, इनको कहना पड़ेगा, ये बड़े सयाने हैं, यहां से हटाएंगे वहां लगा देंगे। नहीं, आपको बर्खास्त भी कीजिए, इनकी सारी सुविधाएं छीनिए और ये किसी भी विभाग में काम करने के लायक न रहे, किसी पॉलिटिकल पोस्ट को होल्ड ना कर सके, यह भी बताना पड़ेगा, ताकि आने वाले हर अफसरों के लिए एक आदर्श स्थापित हो कि अगर वो गलत काम करेंगे,
देश के संविधान का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी पुलिस अधिकारियों के सस्पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे भारत सरकार के 2 मंत्रालय और बंगाल सरकार से भी राय मांग ली है। बताइए क्या करें, जवाब दीजिए। ममता बनर्जी को 5वां झटका। सुनिए ममता सरकार को, जांच एजेंसी के काम में जिस प्रकार से दखलंदाजी की गई वो एक बेहद गंभीर मामला है। यह सुप्रीम कोर्ट ने माना है। दोस्तों, जिन लोगों को लगता है ना कि कर लो, मैं बार बार आपको कह रहा था कि अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई नहीं की तो पूरे देश में अराजकता फैल जाएगी। यह कहा भी है। फिर तो क्या रहेगा, जिसको जो मन करेगा करेंगे। अच्छा, ईडी वाले आए, 2 थप्पड़ खींच के मारो, एक एफआईआर लिख दो, उल्टा मारो भी और लिख दो, फिर चलता रहे कोर्ट कचहरी में। आईपैक रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पश्चिम बंगाल सरकार और उसके अधिकारियों ने ईडी की जांच में हस्तक्षेप किया और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश देते हुए कहा कि जांच एजेंसी की काम में पुलिस की दखल का मामला गंभीर है और उनकी जांच में दखल नहीं दिया जाना चाहिए। नहीं दिया जा सकता है, जाना चाहिए नहीं दिया जा सकता है। यह बात आप समझ लीजिए। अगला झटका देखिए, ममता को झटका नंबर 6। आप एक एक करके देखिए, ये मेन स्ट्रीम मीडिया वाले बता नहीं पाएंगे दोस्तों, वो तो बस कुछ ढूंढ लेंगे, अपने हिसाब से बताएंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसकी जब बारीकियों में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा ममता के खिलाफ क्या कार्रवाई है। झटका नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मामले की जांच होनी चाहिए। ये सोच रहे थे इसके बाद तो ईडी बस रुक जाएगी, फिर कोई जांच होगी नहीं, लेकिन जांच होगी। कोर्ट ने बल्कि जोर दिया कि कानून का राज बनाए रखने और हर एजेंसी को आजादी से काम करने देने के लिए इस मामले की जांच होनी चाहिए, जिससे यह पक्का हो सके कि किसी भी राज्य की सुरक्षा की आड़ में अपराधियों को बचाया न जाए। बेंच ने कहा कि इसमें कानून के बड़े सवाल शामिल हैं, उन्हें बिना सुलझाए छोड़ने से स्थिति और खराब हो सकती है, जिससे एक या ज्यादा राज्यों में अराजकता फैल सकती है। लिखिए, जो मैंने कहा वो लिखा हुआ है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर तो सारे राज्यों में अराजकता फैल जाएगी। कोर्ट ने जोर दिया, किसी भी एजेंसी को चुनाव के काम में दखल देने का अधिकार नहीं है, लेकिन जब कोई केंद्रीय एजेंसी किसी गंभीर अपराध की जांच के लिए ईमानदारी से काम कर रही हो तो पार्टी के काम की आड़ में गतिविधियों को उसकी शक्तियों में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। यह करारा तमाचा है दोस्तों, यह समझ लीजिए। आपने ईडी के काम में रुकावट डाली, आपके मुंह पर यह करारा तमाचा है। पश्चिम बंगाल में जो भी अधिकारी सुन रहे हैं उनके लिए आज सुप्रीम कोर्ट से बहुत बुरी खबर आई है दोस्तों। उनके लिए बहुत नुकसानदेह होने वाला है, उनके पूरे करियर पर दाग लगने वाला है ये। अब मैं आपको झटका नंबर 7 दिखाता हूं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है भाई, देखिए यहां ईडी ने बहुत अच्छा काम किया। ईडी गई, छापेमारी कर रही थी, पूछताछ कर रही थी। ममता बनर्जी और तमाम अधिकारी गए, छीना झपटी की, धमकी दी और चले गए, और मीडिया में पूरा बाइट भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि प्रतिवादी सीसीटीवी फुटेज और सर्च की रिकॉर्डिंग वाले दूसरे स्टोरेज डिवाइस को सुरक्षित रखें। यह ईडी ने मांग की है। ये ईडी पे आरोप लगा रहे थे ना कि हमारा सामान ले गए, बोले हमने कुछ लिया ही नहीं, केस ही खत्म। वो बोल रहे हमारे पार्टी कार्यालय का सामान ले रहे थे, बोला हमने तो कुछ, हम गए ही नहीं थे, वो भी खत्म। अब ईडी ने कहा कि जो वीडियो था वो सुरक्षित रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं, सर्च की रिकॉर्डिंग वाले दूसरे स्टोरेज डिवाइस, उसको सुरक्षित रखा जाए, और अगर जरा सी भी उसमें छेड़छाड़ की जाएगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह है झटका नंबर 7। और आगे बढ़िए, झटका नंबर 8। यह तो इतना बड़ा मामला है ना दोस्तों, आने वाले दिनों के लिए एक नजीर होगा। अगर ममता बनर्जी किसी भी तरीके से फंसेगी या उनकी सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो यह एक बहुत बड़ा मामला बनने वाला है। अभी हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी, आप जानते हैं ना, जिस दिन हंगामा हुआ था 8 जनवरी के बाद क्या हुआ था।
हाई कोर्ट को हाईजैक करने की कोशिश की गई। ईडी ने बताया, वहां पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि बाकायदा एक व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट किया गया, वकीलों की भीड़ जुटाई गई और कोर्ट की कार्यवाही को बाधित किया गया और ईडी ने उसका स्क्रीनशॉट एक सबूत के तौर पे पेश कर दिया। देख लीजिए क्या कानून का राज होगा, कैसे कानून काम करेगा। अरे पश्चिम बंगाल में तो संविधान चल ही नहीं रहा, ईडी जाती है तो उसके साथ ये होता है। सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ आज तो पुराना कच्चा चिट्ठा सब सुनाया गया दोस्तों। सीबीआई कांड, ये डीजीपी राजीव कुमार की कहानी सुनाई गई। जब ये मुद्दा आया, जब उन्होंने स्क्रीनशॉट दिखाया कि कैसे कोर्ट की कार्यवाही को बाधित किया गया, इस पर पीठ ने तल्ख टिप्पणी की और जस्टिस मिश्रा ने पूछा, सुनिए कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं, क्या हाई कोर्ट को जंतर मंतर में बदल दिया गया है? कोर्ट ने माना कि भीड़ की वजह से अदालत का माहौल सुनवाई के अनुकूल नहीं रह गया था। बाकायदा दोस्तों कपिल सिब्बल को लताड़ लगाई गई। अब देखिए सॉलिसिटर जनरल क्या कह रहे हैं, मैं आपको अंग्रेजी में दिखा रहा हूं, देखिए। We approached the High Court. Now see what happens when mobocracy overtakes democracy. डेमोक्रेसी पर तो मोबोक्रेसी हावी हो गई। See what the HC judge observed in the order. It notes huge number of lawyers gathered, creating commotion. She stated environment in court was not conducive for a hearing. कितनी भीड़ हो गई है, मोबोक्रेसी है, कैसे सुनवाई होगी? जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है दोस्तों, वो कहते हैं कि मैं वहां था, मैं बता सकता हूं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल बोलते हैं मैं भी था। जस्टिस मिश्रा जानते क्या कहते हैं कि रकस क्रिएट मत करो, डोंट क्रिएट रकस हियर। और उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने व्हाट्सएप के जो चैट हैं उसको ला करके दिखा दिया। देख लीजिए, मैं आपको वो हिस्सा दिखाता हूं दोस्तों जो व्हाट्सएप चैट है, आप देखिए स्क्रीनशॉट सबूत के रूप में देख लीजिए। टुडे कोर्ट नंबर 5 आइटम नंबर 10, कम एवरीवन गैदरिंग टुडे एट 1 PM एट बी गेट, कम एवरीवन विल गो टू द प्रोसेशन ऑफ ऑनरेबल सीएम ममता बनर्जी, बस एंड व्हीकल्स आर अरेंज्ड। कन्वीनर देख रहे हैं अमित कुमार दास। सीधे सीधे गुंडागर्दी, अराजकता। पश्चिम बंगाल में कोई कानून का शासन लागू नहीं, कुछ नहीं चल रहा है, यह गुंडागर्दी है दोस्त, यह मैं आपको बता रहा हूं। और आगे बढ़िए, यह देखिए ममता को झटका नंबर 9। ममता चाहती थी कि हाई कोर्ट में ही सुनवाई हो, क्योंकि वहां गुंडागर्दी का पूरा स्कोप है। लोगों को बुलाइए, मोबोक्रेसी चलेगा, कानून की जरूरत है ही नहीं, यही चाह रही थी। कपिल सिब्बल बोल रहे थे कि यह तो हाई कोर्ट में ही होना चाहिए, यहां जरूरत नहीं है, समानांतर कार्यवाही शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्ती दिखाई, काफी सख्ती। आपको मैं एक टुकड़ा दिखाता हूं दोस्तों, इसमें जब कहते हैं ना जस्टिस मिश्रा, वी आर डिस्टर्ब्ड बाय द वे हाई कोर्ट हैज बीन, सिब्बल कहते हैं कि वो होगा नहीं, वहां सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हम सुनवाई करते हैं, तो बोलते हैं कि इसका मतलब है कि वहां सुनवाई नहीं हो पाएगी। बोलते हैं कि तुम मेरे मुंह में क्यों अपना शब्द डाल रहे हो। तो दोस्तों 9 बड़ी कार्रवाई आज ममता सरकार के खिलाफ हुई है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, याद रखिए यही काम आने वाला है। यह आम लोगों के लिए किसी नजीर से कम नहीं है कि अगर ममता बनर्जी की सरकार होगी तो पश्चिम बंगाल में कानून का शासन लागू हो ही नहीं सकता, संविधान चल ही नहीं सकता। आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दोस्तों, फैसला क्या, आज तो जो नोटिस और तमाम चीजें कही गई हैं उससे मैं आपको बता रहा हूं। और मैं जानता हूं कि जब अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी, उस समय ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ेंगी, कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा निवेदन है दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा, एक कमेंट तो बनता है। जय सिया राम। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, जुड़िए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें जय सिया राम लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।